वफादार रहना अपनी मुश्किल घड़ियों में भी। वफादार रहना अपनी मुश्किल घड़ियों में भी। ये बात को हम लोग आज क्या है वचन के द्वारा सीखेंगे। हम जब अपनी मुश्किल घड़ियों में वफादार है तो खुदा क्या हमारे जीवन में काम करता है। जब हमारी मुश्किल घड़ियां होती है, कैसे खुदा हमारी जिंदगी में कार्य करता है और किस तरीके से काम करता है, उस बातों को हम लोग आज देखेंगे। क्योंकि हम जानते हैं खुदावंत जो भी करता है वो हमारे लिए भला ही है और अच्छा भी है। लेकिन आज के समय में हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि कई बार हम लोग बीच में ऐसे ही फंसे रह जाते हैं, समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, करते कैसे करें। लेकिन आज मैं एक बात को लेकर मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। जब हम लोग वफादारी और एक विश्वास योग्यता मुश्किल घड़ियों में दिखाते हैं तो खुदा कैसे काम करता है। आपको आत्मिक में आगे बढ़ने का कुछ मौका मिल गया, आपको वचन पढ़ने का कुछ मौका मिल गया, आपको प्रभु के साथ चलने का मौका मिल गया या अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाने का मौका मिल गया, उस मौके को गवाओ मत। वो मौका को शुभ अवसर समझकर आंख बंद करके भी ना आप चल सकते हो उसमें। जब आपको कभी कोई चीज में खुदा के साथ चलना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु का कुछ काम करना, प्रभु के लिए कुछ कार्य करना, जो भी मौका मिले उस मौके को बिल्कुल ही नहीं गवाओ। उस मौके को बिल्कुल भी क्या है नहीं गवाओ। जब हम उस मौके को गवाएंगे फिर वो मौका फिर से मिलने के लिए कहीं समय लग जाएंगे, हमारे को कहीं टाइम हमारे को लग जाएगा। तो फिर भी हम लोग चल रहे थे दुख मुसीबतों के साथ, लेकिन आशा कुछ भी नहीं थी, आगे की उम्मीद कुछ भी नहीं थी। अब खुदा के पास आए, दुख मुसीबतों में होकर भी हम लोग जा रहे हैं, फिर भी आशा है। वहां दुख था तो आशा नहीं थी, यहां दुख है तो भी आशा है, यहां सुख है तो भी आशा है। वहां दुख था, सुख था, आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं थी। यहां हमारे पास क्या है? एक उम्मीद है। यहां पे हमारे पास क्या एक उम्मीद है कि हम अपने खुदा को पहचाने और उसके पास क्या है उस बात को भी जाने। खुदा के साथ चलना है, वफादारी दिखाना है, तो उसके बीच में सबसे पहले क्या घटना हो गई? फैमिली क्राइसिस। फैमिली क्राइसिस का मतलब फैमिली के ऊपर मुसीबत। और देखो खुदा कितना सही बात बोलता है, वचन बिल्कुल सटीक है। प्रकाशित वाक्य आई थिंक 2 अध्याय निकालिए, वो तुम्हें 10 दिन तक कलेश पढ़ना पड़ेगा। कहते हो पढ़िए वो वचन को, कि प्रभु का वचन बिल्कुल सटीक तरीके से कुछ बातों को जाहिर करता रहता है। यहां पे वे वहां कोई 10 वर्ष रहे, इतने समय तक, मतलब कि 10 दिन। इसी तरीके से भी अगर 1000 साल हम देखेंगे कि कलीसिया कष्टकाल में गई हुई थी, बहुत बड़ा, जहां सारी शिक्षाएं खत्म हो चुकी थी। तो उस 10 दिन के कलेश के बाद यहां पे एक बदलाव आ गया। क्या हुआ? जो एली था उसने मतलब कि अपने देश को छोड़ दिया, जिस देश में खुदा काम करता था। आप खुद सोचिए, यहोवा उनके साथ रहा, यहोवा ने उनकी जिंदगी में काम किया। जब अकाल की घड़ी आई उनको वो देश छोड़कर जाना पड़ा। क्या उनको खुदा के ऊपर भरोसा नहीं था? क्या उनको खुदा के ऊपर ये क्या वो विश्वास नहीं था? खुदा ने इतने बड़े बड़े काम नहीं किए। देखो मेरे बहन मेरे भाई, चाहे आप कितने भी मजबूत और कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मुश्किल जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं मनुष्य क्या हो जाता है? डोल जाता है। आप डोल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिर गए। आपकी मंशा क्या है? आपके मन के अंदर चल क्या रहा है? अब्राहम निकल कर चले गया मिस्र में। अब्राहम की मंशा क्या थी? अब्राहम को पता था कि मेरे मन में, चाहे मैं यहां से अकाल देखकर गया हूं उस जगह में, लेकिन मेरे अंदर बसा यहोवा ही है। मेरे अंदर बसा कौन है? उसकी मंशा, उसके सोच, उसके विचार में खुदा ही बसा था। एली लोग वहां से निकलकर चले गए, अकाल के समय में वहां पे चले गए। तो यहां पे क्या हुआ? देखिए क्या ऐसी घटना हुई कि वहां पे नओमी के सारे परिवार क्या हो गए?
खत्म हो गए वहां पे। परिवार में एक इतना बड़ा भूचाल आ गया। अगर एक बात सोचने वाली बात हो तो वो क्या सोच रहे होगी, क्या हमने बेवकूफी की, क्योंकि क्या हुआ था उस समय इजराइल में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऐसा अकाल पड़ चुका था वहां पे। और जब सब लोग वहां पे मर गए, उसने अपने दोनों बच्चों की शादियां कराई थी। एक का नाम क्या था, ओरपा, एक का नाम था रूथ। सॉरी, फैमिली क्राइसिस आ जाती है, लोग क्या करते हैं, फैमिली क्राइसिस आ जाएगी, किसी के पास है ही नहीं। अगर मारने के बाद किसी की जिंदगी में पैसा आ गया, या पति पत्नी या किसी के जीवन में कुछ स्थिति आ गई, तो क्या बोलेंगे, भाई आप लोग अपना काम करिए, हम अपना काम करते चल जाते हैं। हम क्या करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम अपने इसमें चले जाएंगे, जैसा हमारे को दिल कर रहा है हम उस तरीके से काम को करेंगे, आप जैसा करना है करिए। मेरे बहन मेरे भाई, मुश्किल की घड़ियों में हम खुदा को देख सकते हैं। आप चंगे भले और अच्छे हो तो खुदा को नहीं देख सकते हो। मुश्किल की घड़ियों में आप प्रभु को देख सकते हो। वो पहाड़ पर चढ़ना मूसा के लिए बड़ा मुश्किल था, वो कई सालों से कई समय से वो देख रहा था, लेकिन उस पहाड़ पर, उस चट्टान पर ही खुदा था। हमारी मुश्किल की स्थिति में, मुश्किल की सिचुएशन में हम पहचानेंगे हमारा खुदा कौन है, हमारा अगुआ कौन है, हमारा लीडर कौन है। 10 दिन का मतलब 10 साल के बाद, एक बहुत बड़ा क्लेश आने के बाद क्या हुआ, वहां से खुदा ने फिर वहां पे एक बात को डाली। जब परिवार में ऐसे स्थिति पर बढ़ जाए, ऐसी सिचुएशन बढ़ जाए, कई बार होता है ना, अगर किसी की जिंदगी में ऐसा हुआ है, आप खुद सोचो उसमें क्या सोचोगे। अगर किसी का परिवार चला गया, किसी का अपना बिल्कुल ही खास आदमी चले गया, आगे बचा कोई 1 या 2, कोई आगे बचा 3, या कोई अकेला ही बच गया, तो क्या करेगा वो, क्या सोचेगा वो। ऐसी घटना किसी की जिंदगी में हुई है, उसको पता है कि क्या स्थिति उसके पास बनी है। मैं बोलता हूं, स्थिति चाहे कैसे भी बनी हो, दुख अंदर से ऐसा चल रहा है, बड़े दुख और बड़े ऐसे क्या के सदमे में चल रहे हो, लेकिन आपकी मंशा खुदा के प्रति क्या है, आपका इंटेंशन, व्हाट इज योर इंटेंशन टुवर्ड्स गॉड। आपकी विचारधारा उस एग्नी में, उस दर्द में, उस तकलीफ में, उस समस्या में, उस परेशानी में, उस पीड़ा में खुदा के प्रति क्या है। नओमी इतनी बड़ी तकलीफ और इतनी समस्या, इतने दुख में, इतने समस्या में वो क्या कर सकती है, अपनी दोनों बहुओं को बोल सकती है आप जाइए, मैं चली अपने वहां पे। कभी कोई किसी के दुख को देखकर उसके साथ साथ हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। किसी की मुश्किल को देखकर अगर मारने के बाद कल कोई ऐसी सिचुएशन मान लो मेरे साथ हो जाती है, तो क्या पता कि लोग क्या सोचने लग जाएंगे, अरे ये तो कुछ तो गड़बड़ है, पास्टर के साथ ही ऐसा हो रहा है तो शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो जाएगा। यार अगर मान लो कई बार कोई ऐसे बीमार पड़ जाए, कुछ समस्या पड़ जाए, तो बोले अरे पास्टर के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ऐसा, अरे यहाँ पे एक पास्टर है, अगर समझा जाए कौन है वो, लास्ट बची हुई, जिसके पास वचन है, जिसके पास कलाम है, वो कौन बची है, नओमी। और उसके पास सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है, और दुख की घड़ी में है, बड़ी परेशान में, बड़ी तकलीफ में है, और ये तक भी है कि वो कुछ नहीं कर सकती है, वो कुछ कर भी नहीं सकती है। और बात ये भी है कि वो बच्चे पैदा भी नहीं कर सकती है, इतनी बुजुर्ग हो चुकी है अब, वो कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन उसके पास आखिरी होप क्या है, मैं अपने गांव, अपने देश और अपने जगह में क्या जाऊंगी वापस। फैमिली क्राइसिस आ रहे हैं, मुश्किल की घड़ी उसके जिंदगी में है, लेकिन उसकी सोच में मेरा अपना देश जाना है, अपने गांव जाना है, बेतलहम जाना है, जिस जगह में अकाल पड़ा था उस जगह में फिर से वापस मुझे जाना है। आप प्रभु पर विश्वास करते हो, अपने मुश्किल घड़ियों में आप सोच क्या रहे हो, आपकी टेंशन क्या है, आपके विचार और आपके सोच विचार क्या है। जब आपके पास बड़ा मुश्किल ऐसा सिचुएशन पड़े हुए है, तो उस समय आप सोच क्या रहे हो, आप किस बारे में आपका ध्यान है। क्या आप परिस्थिति को देख रहे हो, क्या आप समस्या को देख रहे हो। उसके पास परिस्थिति तो इतनी बड़ी है कि उसके पति दोनों बच्चे मर चुके हैं, जो बच्चे पैदा कराने वाले वो है ही नहीं, वो दोनों बहू को ले जाकर करेगी क्या, कुछ भी नहीं कर सकती थी, वो कुछ भी नहीं कर सकती थी।
मुश्किल की घड़ी में खुदावंद वहां पे योजनाएं बना रहा है। मुश्किल की घड़ी में खुदा क्या कर रहा है? योजना बना रहा है। वफादार आप रह रहे हो खुदा के साथ और खुदा के दास के साथ, यहां से एक बहुत बड़ा चेंज आ जाता है सीधा।